आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में राजस्व विभाग की गहन समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने आम जनता से सीधे जुड़े राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, त्वरित और सुलभ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने बैठक की शुरुआत में ही राजस्व विभाग की भूमिका को जनसेवा की रीढ़ बताया और कहा कि ये विभाग सीधे तौर पर जनता की समस्याओं से जुड़ा है, इसलिए इसके संचालन में पारदर्शिता, त्वरित निष्पादन और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने फौती नामांतरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई को गंभीरता से लेते हुए कहा कि विधिक वारिसान के पक्ष में समय सीमा के भीतर नामांतरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कलेक्टर को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होता है तो संबंधित पटवारी की जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि इस प्रकार की लापरवाही से शासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे आम जनता का भरोसा डगमगाता है। इसलिए मैदानी अमले को अनुशासन और तत्परता के साथ कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में आरबीसी 6 से 4 के अंतर्गत आने वाले पीड़ित परिवारों को तत्कालीन सहायता देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर सहायता राशि ये सुविधा का वितरण समय पर किया जाए ताकि प्रभावित परिवारों को अनावश्यक के दौड़ भाग न करनी पड़े। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी को रोकने के लिए उन्होंने अधिकारियों को सतत निगरानी करने और उत्तरदायित्व तय करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हाल ही में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान बड़ी संख्या में आम नागरिकों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए और इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इन आवेदनों पर कार्रवाई करते समय जनता की भावनाओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों के संचालन को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन न्यायालयों का संचालन अनिवार्य रूप से किया जाए और 2 पेशियों में ही अधिकतम प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित हो। उन्होंने ये भी कहा कि केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर पेशी की तिथि आगे न बढ़ाई जाए ताकि न्याय मिलने में अनावश्यक विलंब न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि उपयोग में परिवर्तन यानी डायवर्सन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री साय ने डिजिटल तकनीक के अधिकतम उपयोग पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय प्रक्रियाओं को जितना संभव हो डिजिटलीकृत किया जाए ताकि आम नागरिकों को लंबी कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि अविवादित नामांतरण और बंटवारे के मामले में अनावश्यक के देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बैठक के दौरान डिजिटल क्रॉप सर्वे की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इस कार्य में राजस्व, कृषि, खाद्य तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश दिए। ये टीम भूमि और फसल से संबंधित सटीक जानकारी एकत्रित करेगी जिससे योजनाओं का लाभ सभी पात्रों तक पहुंचाया जा सके। राजस्व सचिव अविनाश चंपावत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, पंजीयन का डिजिटलीकरण और मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का कार्य अंतिम चरण में है। साथ ही राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को भी डिजिटलीकृत किया जा रहा है। राजस्व सचिव चंपावत ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री साय के पूर्व निर्देशों के अनुरूप
जिले में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ पटवारियों का स्थानांतरण नियमित रूप से किया जा रहा है। इससे न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि जनता के बीच विश्वास भी कायम हुआ है। इसी दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बैठक में कहा कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही जमीन की खरीदी बिक्री की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण कर भू धारकों को शीघ्र राहत प्रदान की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को न्याय और सुविधा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव पी दयानंद, राहुल भगत, डॉक्टर बसवराजू, चिप्स के सीईओ प्रभात मलिक सहित राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक का समापन करते हुए कहा कि राजस्व विभाग का कार्य सीधे आम नागरिकों से जुड़ा है, इसलिए इसमें पारदर्शिता, त्वरित निष्पादन और समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है। पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता मिले, राजस्व न्यायालयों का संचालन नियमित हो और हर आवेदन का त्वरित समाधान हो, ये सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के इस रुख से स्पष्ट है कि अब राजस्व विभाग में लापरवाही या शिथिलता के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा और आम नागरिकों को अधिक प्रभावी और जवाबदेही सेवाएं मिलेगी। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।